हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे भारत की नदियाँ। भारत की नदियों के सिलसिले में ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो भारत की नदियों के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन था। उसमें हम गंगा नदी की मुख्य विशेषताएं, कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती हैं, कितनी उसकी लंबाई है और किस राज्य में सबसे ज़्यादा बहती हैं, उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियाँ और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मतलब दाएं साइड की जो सहायक नदियाँ हैं, उनके बारे में मैंने बहुत ही विस्तृत तरीके से बात की थी। क्योंकि नॉर्थ इंडिया के एग्जाम्स में गंगा नदी से बहुत सारे एग्जाम्स पूछे जाते हैं और उसमें मैंने ट्रिक्स भी बताए थे कि जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसको किस ट्रिक से याद करना है और कैसे उसे याद रखेंगे लॉन्ग टर्म तक। अब हमारे सामने जो सेकेंड पार्ट है वो ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में है, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा नॉर्थ ईस्ट की एक तरीके से लाइफ लाइन है और ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़े बड़े स्टेट में नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। सबसे पहले ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में जानना चाहिए कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थान है चेम्युंगडुंग ग्लेशियर। ये चाइना का इलाका है चेम्युंगडुंग ग्लेशियर, या फिर इसके जो बड़े रीजन की अगर बात करें तो कैलाश मानसरोवर जो झील है वहाँ से इसकी उत्पत्ति की बात की गई है। तो कैलाश मानसरोवर जो है यहाँ पे इसका दूसरा बड़े स्तर पे उद्गम स्थल है। तो अगर आपके एग्जाम में जो भी ऑप्शन रहेगा आप उसे टिक करेंगे। लेकिन ब्रह्मपुत्रा नदी जब ब्रह्मपुत्र भारत में एंटर कर जाती है तब इसका नाम दिया गया है। तो एक और सवाल पूछा जाता है, ब्रह्मपुत्रा नदी को चीन में क्या कहते हैं या फिर तिब्बत में क्या कहते हैं। तो उस जिस नाम से जानते हैं उसका नाम है सांगपो। तो ब्रह्मपुत्रा नदी जहां से निकलती है वहां उसे सांगपो कहते हैं। सांगपो का मतलब होता है शुद्ध करने वाला या फिर प्यूरिफायर, अगर इंग्लिश में बात करें तो सांगपो नदी जो है वो प्यूरिफायर का नाम उसको दिया गया है वहां के उद्गम स्थल पे। फिर वो किस रीजन से बढ़ती है इस मैप को शुरू देखेंगे। ये ब्रह्मपुत्रा नदी निकली और ये डायरेक्ट इस तरीके से भारत की तरफ घूम जाती है। यहाँ यू टर्न लेके, इस तरीके से यू टर्न लेके ये तुरंत घूम जाती है। तो आप इसको समझ सकते हैं, यहाँ से ऐसे आती है और ऐसे लेके भारत में आती है और फिर ऐसे होके ये नीचे की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसे हम लोग मैप के थ्रू जितने भी भारत की नदियां हैं उन सब को देखेंगे अगले पार्ट में। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑन स्क्रीन आपको सारे मैप पे विजुअलाइज कराऊंगा ताकि फैक्ट आपके साथ रहे और मैप में अगर आप उसे देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे, इसे सांगपो कहते हैं। रंगो सांगपो जब तिब्बत में आती है तो एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मतलब दाहिने साइड से एक नदी मिलती है, तो उसका नाम क्या है, रंगो सांगपो। ये जो है तिब्बत में मिलती है। तो तिब्बत में कौन सी नदी मिली, रंगो सांगपो। उसके बाद जो है इसे एक नाम दूसरा दिया जाता है, वो होता है दिहांग या सियांग। देखिए इसमें नाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो आपको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस यूजुअली फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। दिहांग या सियांग वहाँ इसे कहा जाता है, लेकिन उस समय तक इसका नाम ब्रह्मपुत्रा नहीं है। उसके बाद सदिया टाउन जो है वो अरुणाचल प्रदेश का एक इलाका है, वहाँ से ये इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के इलाके में। और एक स्पेशल जगह है, उसका नाम जरूर याद रखिए, उस जगह का नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा जो है ये पूछा भी जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के कौन से इलाके में ब्रह्मपुत्रा नदी प्रवेश करती है, तो ये है नामचा बरवा। नामचा बरवा में वो प्रवेश करती है और भारत में उसका आगमन पूर्ण रूप से हो जाता है। तो नामचा बरवा जरूर याद रखिए। जब उसका आगमन हो जाता है तो कुछ नदियां जो है लेफ्ट साइड से उसके साथ लगती हैं और कुछ राइट साइड से लगती हैं। तो जो लेफ्ट साइड से लगती हैं उनमें दिबांग या सिकांग, ये दोनों एक ही नदियां हैं, और लोहित, ये जब उससे जुड़ जाती हैं, दिबांग या सिकांग। देखिए ये कंफ्यूजन थोड़ा सा रहेगा, यहाँ सियांग है और ये सिकांग है, तो सिर्फ दिबांग याद करिए। वैसे भी दिबांग नदी घाटी परियोजना मैंने अपने करंट अफेयर्स में बताया है कि ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। तो दिबांग या लोहित नदी जो है लेफ्ट साइड से ब्रह्मपुत्रा में ऐड होती है, तब जाके उसे ब्रह्मपुत्रा नदी हम कहते हैं। तो ये मेन फैक्ट था, सांगपो से शुरू हुआ, रंगो सांगपो जुड़ी, फिर जो है इसे सियांग कहा गया और लास्ट में इसे लोहित और दिबांग मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्रा हम कहने लगते हैं। जब लेफ्ट बैंक की बात हो रही है तो दो और नदियां हैं, आप उसे याद कर सकते हैं, बूढ़ी दिहिंग और धनसिरी। ये दो नदियां जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। आप कॉपी पेन लेकर बैठा करें और इन सब फैक्ट्स को आप नोट कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो तो आप फिर से कमेंट करेंगे, हम उसे क्लियर करेंगे। लेफ्ट बैंक की नदियों को मैंने मिटा दिया, बूढ़ी दिहिंग और धनसिरी, दिबांग और लोहित। बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी, दिबांग और लोहित, ये चार नदियां लेफ्ट बैंक की। अब इसको मैप के थ्रू समझते हैं। ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत होते हुए आया इंडिया में और ये ऐसे अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर गया और इस तरीके से ये नीचे चला गया बंगाल की खाड़ी में।
ये रहा ओरिजिनल मैप। ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, फिर अरुणाचल प्रदेश से होता हुआ असम में सबसे ज़्यादा दूरी ये ट्रैवल करती है ब्रह्मपुत्रा नदी। और मानस आपको पता है, इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है उस पर मानस एक नेशनल पार्क भी अवस्थित है। तो ये सब हम लोग डेली करंट अफेयर्स में जरूर देखते रहते हैं, रिवीजन करते हैं। राइट बैंक नदियों के बारे में कुछ और खासियत जानते हैं। सबइंसरी, कामेंग, मानस और संकोस, ये राइट बैंक मतलब कि दाएं साइड से ये लोग जुड़ते हैं। नदी अगर इधर साइड से जा रही है, मैंने पिछले में कॉन्सेप्ट दिया था कि नदी अगर इधर से साइड से जा रही है तो इधर से जो भी नदियां लगेंगी वो दाईं होंगी, वो बाईं होंगी, और इधर से जो भी नदियां लगेंगी वो दाईं होंगी। ये गंगा की कॉन्सेप्ट से उल्टा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि गंगा इधर से आती है और ये इधर से आती है। तो इस चीज को आप फैक्ट दिमाग में क्लियर रखें। और राइट बैंक में जो नदियां हैं सबइंसरी, कामेंग, मानस और संकोस, ये आप या तो लेफ्ट वाली याद कर लें तो राइट वाली ऑटोमेटिक निकल जाएगी, एग्जाम में आप टिक मार पाएंगे। अदरवाइज राइट वाली याद कर लें तो लेफ्ट वाली हो जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इन सब नदियों से ब्रह्मपुत्रा मिलती है, मैंने बताया जिन नदियों के नाम। उसके बाद ये असम होते हुए कहाँ जाती है, तो असम के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में मैंने बताया ऐसे नीचे चली जाएगी। तो बांग्लादेश में किस स्थान पे एंटर करती है ये जरूरी है। तो ये धुबरी जो एक जगह है वहां पे ये एंटर करती है, धुबरी, ठीक है, धुबरी एंटर करती है बांग्लादेश में। और वहां पे ये तीस्ता नदी के साथ मिलती है। तीस्ता का उद्गम स्रोत क्या है, ये यूपीएससी में पूछा भी गया था। तीस्ता जो है सिक्किम की नदी है और सिक्किम ही उसका उद्गम स्थल है। तो सिक्किम में जब ये तीस्ता से मिलती है तो इस नदी को कहते हैं जमुना। और ये तीस्ता नदी जो है भी दाएं साइड से ब्रह्मपुत्रा में लगती है। मैं कह रहा हूँ आपको फिर से कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप दायां बायां मत सोचिए ज़्यादा, आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये सब इसकी जो है सहायक नदियां हैं, इनके नाम बस आएंगे तो आपको टिक मारना है। तीस्ता से जब ये मिलेगा तो इसे जमुना कहेंगे। हमारे भारत में यमुना नदी है और ये जमुना कही जाती है बांग्लादेश में। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब ये जमुना कही जाती है तो फिर इसमें प्लस मैंने पद्मा लिखा है। पद्मा नदी से मिलके और लास्ट में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मैंने यहाँ लिख दिया बंगाल की खाड़ी। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। बांग्लादेश में ये आई धुबरी में इन्होंने तीस्ता से मिलान किया अपने आप को और जमुना कही गई। जमुना के बाद ये पद्मा से मिलती हैं। पद्मा नदी कौन सी है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। पद्मा जो है, गंगा जब बांग्लादेश में चली जाती है तो इसे पद्मा कहते हैं। तो आप इसको ये ध्यान रखना चाहिए। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों मिली और फाइनली जो है बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने दिए हैं सब एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको मैं वही चीज़ें बताता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो काइंडली इसको नोट डाउन अगर आप कर सकते हो तो नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लिप्ड आउट होता है माइंड से। अब बात करेंगे कुछ पठारी नदियों की। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंधु नदी के बारे में। साथ ही साथ भारत की जितनी भी नदियां हैं उन सबको मैप के थ्रू भी मैं दिखाऊंगा ताकि आपको सेट कर जाए दिमाग में। अब जो कॉन्सेप्ट यहाँ मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये है जनरली पठारी नदियाँ। पठारी नदियों के बारे में मैंने कुछ खासियत पिछले वीडियो में बताया था कि वो हमेशा नहीं बहती हैं, जब मानसून आएगा तो वो बहेंगी। और मैक्सिमम नदियाँ जो है वो ईस्ट फ्लोइंग है, लेकिन कुछ नदियाँ नर्मदा, ताप्ती जो है वो वेस्ट फ्लोइंग है, मतलब पश्चिमी अरब सागर में जाके गिरती हैं। साथ ही साथ वृंश घाटियाँ भी बनाती हैं, रिफ्ट वैली इंग्लिश में। तो इन सब फैक्ट्स को हम लोग आज डिटेल में देखने वाले हैं। जो पठारी नदियाँ हैं उनकी कुछ खासियतें हैं। आखिरकार भारत का ऐसा संरचना है कि कुछ नदियाँ ईस्ट में क्यों गिरती हैं और कुछ वेस्ट में क्यों गिरती हैं। इसके 2-3 रीज़न है मेन। एक रीज़न तो ये है कि वेस्टर्न घाट जो है हमारा, वेस्टर्न घाट का जो फ्लैंक है वो डूबा हुआ है एक तरीके से, तो वो ढलान वाले इलाके में आता है। इसलिए जिन नदियों का उद्गम स्थल जो है वो वाटर डिवाइड के लेफ्ट साइड में है, वो वेस्ट की तरफ चली जाती है, जो कि जिनकी संख्या बहुत कम है। तो वेस्टर्न घाट डूबा हुआ है, वेस्टर्न फ्लैंक जो है वो डूबा हुआ है, सबमर्ज है, इसलिए ये होता है। दूसरी चीज़ है, जब हिमालय का उद्गम हुआ टर्शियरी पीरियड में, तब ऊंचाई और बढ़ गई नॉर्थ इंडिया की और वेस्ट साइड और झुक गया। ये सब मेन रीज़न है। साथ ही साथ जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं ये रिफ्ट वैली बनाती हैं और इनमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा हैं और मिट्टी कम है, इसलिए ये कटाव नहीं कर सकती हैं। इसलिए जिनका जो ये वे है उसी वे में ये लगातार बहती रही हैं सदियों से। तो ये मेन फैक्ट है, ये आप किसी बेसिक बुक से पढ़ोगे वहाँ से भी मिल जाएगा। मैंने एक मोटा मोटी आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि क्यों वो वेस्ट में ही गिरती हैं, पश्चिम में ही गिरती है। अब हम बात करेंगे जो वेस्ट साइड में या पठारी नदियां हैं उनका उद्गम स्थल क्या है। सबसे ज़्यादा सवाल इसी से पूछे गए हैं कि उनका उद्गम स्थल क्या है, और 2-3 नदियां ऐसे हैं जिनकी सहायक नदियों के बारे में पूछा गया है।
तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो नदी है वो है महानदी। महानदी आपको पता है कि जो है उड़ीसा की एक प्रमुख नदी है। और तेल, ओंग, जोंग, अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो तेल, ओंग, जोंग ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। जोंग, तो अगर आप इसे याद कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। और ये कहाँ से निकलती है तो ये रायपुर, छत्तीसगढ़, सिहावा। ठीक है, सिहावा एक प्लेस है, सिहावा जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहां से ये निकलती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए जरूर। ये सब फैक्ट्स दोस्तों रट्टा मारने वाले हैं, आपको सिर्फ ये रटना होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। रटने का ट्रिक भी मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है जो कि आपके दिमाग में सेट कर जाना चाहिए। नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां मैंने बताया था। एक सवाल पूछा जाता है नर्मदा से, कौन सी नदी है जो विंध्य और सतपुड़ा के बीच से बहती है, तो ये नर्मदा है। मैं मैप के थ्रू जब आपको दिखाऊंगा तो इस चीज को विजुअलाइज करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, मैप में ये आराम से दिख जाएगा। तो नर्मदा निकलती है अमरकंटक मध्य प्रदेश से, और ताप्ती निकलती है मुल्ताई माउंटेन जो है वहां से, ये भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। तो नर्मदा ताप्ती दोनों का उद्गम स्थल कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश। तो ये पूछा गया है, खास करके जो स्टेट पीसीएस वाले बच्चे हैं उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर गोदावरी नदी जो है, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। ठीक है, साउथ की गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी नदी को ये क्वेश्चन पूछा गया है, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी। इसके दो रीजन है, इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है। तो एक क्वेश्चन ये भी फैक्ट हुआ कि साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, इसे साउथ की गंगा कहते हैं। ये जो है नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, आपको ये ध्यान देना चाहिए, नासिक महाराष्ट्र। और इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं पेनगंगा, प्राणहिता, मजीरा और इंद्रावती, इसमें से बेसिकली सीडीएस के जो बच्चे हैं उनके लिए ये कई बार पूछा गया है, और इसमें से सिर्फ एक उठा के दे देता है, मजीरा किसकी सहायक नदी है। तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए, ये जो है गोदावरी की सहायक नदी है। तो गोदावरी नासिक से निकलती है, इसकी 4 सहायक नदियां पेनगंगा, प्राणहिता, मजीरा और इंद्रावती। ये जरूरी है, आपको रट्टा मारोगे तो आप याद हो जाएगा, या फिर इसे पेन, प्राण, मंजी, इंदिरा ऐसे करके ट्रिक बना लो, पेन, प्राण, मंजी, इंदिरा, इस तरीके से ये याद हो जाएगा। कृष्णा जो है ये महाबालेश्वर, महाबालेश्वर का है महाराष्ट्र, मैंने मैप में इसको दिखाया भी है अपने डेली करंट अफेयर्स में, ऐसे दिखाता हूँ। कृष्णा जो है महाबालेश्वर से निकलती है, और इसके जो नदियां हैं उसकी एक खासियत है, सहायक नदियां, इसको आप आसानी से ट्रिक समझ के याद कर सकते हो। इसके सारे नदियों में आ है, कृष्णा, तुंगभद्रा, भीमा। जनरली मतलब इस तरीके से ये कोलिक्वल साउंड है, और ये आपको एक साथ याद हो सकता है अगर इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दो तो। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, ये कृष्णा महाबालेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र से, और ये जो है यहाँ की प्रमुख नदी है। अब बात करते हैं कावेरी। कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी हिल्स, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है तो ब्रह्मगिरी हिल से। किस स्टेट से निकलती है तो कर्नाटका से। और कावेरी नदी जो है विवाद किस किस राज्य के बीच चलता है तो ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, कोगालू डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। तो कर्नाटका से ये निकलती है, लेकिन गड़बड़ बात ये है कि कर्नाटका में सिर्फ इसका 41% पार्ट ही फ्लो होता है, बहता है, बाकी के 56% जो है वो चले जाते हैं तमिलनाडु में, और 3% केरल में। तो इसलिए तमिलनाडु मैक्सिमम वाटर यूजेस करता है, चूंकि वो नीचे की ओर है, और कर्नाटका को पानी की दिक्कत हो जाती है, इसलिए हमेशा ये विवादों में रहता है। हर साल में एक बार इस पे केस मुकदमा, प्रोटेस्ट, मार झगड़ा जरूर होता है दोनों स्टेट में, और काफ़ी तमाम मुश्किलात, पॉलिटिकल टेंशन भी इस पे रहते हैं। तो कावेरी आपको याद रहना चाहिए, इसलिए ये न्यूज़ में रहता है। कावेरी के जो भी वो हैं ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां हैं, उनमें काविनी, भावनी, अमरावती। आप इसको देखिए, कावेरी है तो सब में री टाइप वर्ड लगा हुआ है, नी, भावनी, अमरावती। दोस्तों ये सब शॉर्ट ट्रिक्स इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है इनको याद करने का। अगर आप रट्टा मारने में बहुत उस्ताद हो तब तो ठीक है, अदरवाइज इन्हीं सब के थ्रू मैंने याद किया है और ढेर सारे एग्जाम को क्रैक किया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके लिए नहीं कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, वो इसके लिए वही है। अगर आपको नहीं याद हो रहा तो इजिली इसके थ्रू आप याद कर पाओगे। लूनी नदी जो है वो राजस्थान में बहती है, ये पूछा जाता है कि लूनी नदी कहाँ बहती है, तो ये राजस्थान में, और ये पुष्कर राजस्थान से निकलती है, पुष्कर कुंड आपको पता ही होगा। और गोवा की 2 प्रमुख नदियां हैं जिसके बारे में पूछा गया है, एक है मांडोवी और जुआरी। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है गोवा की जो राजधानी है पणजी वो किस नदी के किनारे है, तो वो मांडोवी नदी के किनारे है। ठीक है, तो मांडोवी और जुआरी याद रखिएगा। केरल के बारे में अब हम लोग देखेंगे। केरल की सबसे लंबी नदी जो है भरतपुझा, क्या नाम है इसका, भरतपुझा।
पुजहा, ये केरल की सबसे लंबी नदी है। दूसरी लंबी नदी क्या है? पेरियार। और पेरियार नदी पे पेरियार नेशनल पार्क है, मैं अपने डेली करंट अफेयर्स में ये बताता भी हूँ। और तीसरी अगर नदी की बात करें तो ये है पाम्बा नदी। पाम्बा नदी कहाँ बहती है? क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो है केरल की एक प्रमुख नदी है। और एक और सवाल केरल से पूछा जाता है कि वेम्बनाड लेक कहाँ है? तो ये केरल में ही है, वेम्बनाड, वेम्बनाड ये लेक केरल में ही। और ये जो पाम्बा रिवर है ये वेम्बनाड लेक में ही गिरती है। तो ये पठारी नदियां थी और ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में स्पेशल जानकारी हमने आपको दिया, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में, अलग अलग प्लेलिस्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के और भी वीडियोस देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।